आलमी और उभरती हुई ताकतों को अपने साथ करके अमेरिका की उजारादारी खत्म कर दी, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है। इंडिया is, I think, the coming superpower, the lot of talent, human resources. अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली डॉक्यूमेंट साइन क्या किया है, हमारा मीडिया इसके ऊपर बात उल्टा क्यों कर रहा है, और मोदी जी ने कौन सा एक बॉम्ब फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में? चाइना ने इसकी चूड़ियां कस दी पूरी तरीके से, ये सहम गया, इसको पड़ी मार, ये सहम गया, फिर इसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया। अब ये यूरोपियन से कह रहा है तुम जाओ यार, जाके तुम चलो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इजराइल वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है, वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मोदी के नक्शे कदम पर। लेकिन आप ये भी तो देखे ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के कॉल के ऊपर, और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक जंग, कोई एक ऐसा वाकया बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से एक यू टर्न कर लिया, और कई चीजें जो हमारी मीडिया में कवर नहीं हो रही उसको कवर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो मजा आ जाएगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब जॉय बाइडेन थे, बॉर्डन था कि बर्डन था, दुनिया पे यही समझ नहीं आया, लेकिन जो बाइडेन जब थे वो भी लगे थे किसी तरीके से भारत को एक स्विंग स्टेट की तरह यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं, और आज एक ऐसा प्रॉमिस दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया जो साइन हुआ है वॉशिंगटन के अंदर, जो रीराइट करेगा सारे के सारे रूल्स को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, आईटी वर्कर्स के लिए, ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए, इवन की डायमंड एक्सपोर्टर्स के लिए। ये तो वही बात हो गया जैसे कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बात कर रहे हो। वो बोले, डोनाल्ड ट्रंप बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? और वो बोले मेरे पास मोदी है। वो वाला हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया, और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी, हमें देखा कि वो भी मजबूर है। और उसके बाद इंडिया थोड़ा सा ना अपना मसल पावर शो कर रहा था और कह रहा था कि भाई हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से वो 100-200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गया, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी। उधर से चाइना रशिया में कुछ हो रहा है, और चाइना की जो हालत है वो कैसी है वो बताएगी आपको कि उनके रिलेशंस भारत के साथ क्यों अच्छे होते जा रहे हैं, और सारा का सारा $200 बिलियन का एक पूरा जंक ऑफ मनी है वो क्यों है कि वो मुंबई, बेंगलोर और गिफ्ट सिटी की तरफ वो पैसा आने वाला है। अब आते हैं, शुरू करते हैं। ये 5-6 न्यूज हैं जो सारी इंटर रिलेटेड है, और ये सारी की सारी कवर करनी ये जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी जिस तरह से बोले कि अमेरिका ने भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। अगर आप देखें, अब चाइना इंडिया के जो अलायंसेस है, इंडिया क्वाड में भी शामिल है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इंडिया एससीओ के अंदर भी शामिल है जिसमें चाइना और रशिया है, ठीक है। तो आप देखिए इस टाइम जो इंडिया है वो इस सिचुएशन में है कि वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करता, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 15-20 साल पहले से पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो देखिए इसराइल के अंदर
वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है और गजा को भी इमदाद भेज देता है। रशिया के अंदर वो रशिया से ट्रेड कर लेता है और यूक्रेन के साथ भी वो हमदर्दी करता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, मैं यहाँ पे पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ही ब्लॉक में रहा और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सिर्फ चाइना के ब्लॉक में रह सके। स्कॉट बेसेंट का यहाँ पर स्टेटमेंट आया, उन्होंने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि भाई अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो टैरिफ तो वापस लेना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं उस तरीके से साफ ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन पूरी तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट में आने वाला है। इतना बड़ा यूटर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है तो कोई शर्त रखी होगी। अब शर्त क्या है? शर्त यह है, एक सनसेट क्लॉज है, यानी कि भारत को उन्होंने बोल दिया कि आपको 3 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। पहला, जो अब डाटा सेंटर भारत में खोलते जा रहे हैं, अभी तक तो हमारा डाटा अमेरिका में था, 1700 से ज्यादा डाटा सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया आपका डाटा अमेरिका में रहेगा, आप लोकल भारत में नहीं खोलेंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप जो डिफेंस की परचेजेस रशिया से खरीद रहे हैं वो आपको बंद करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, रूपी रूबल में आप ट्रेड को बंद कर देंगे। आप डॉलर में तेल खरीदिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप रुपये में खरीद रहे हैं और डॉलर में और यूरो में बेच रहे हैं, दिक्कत उस बात की है। वही बात हुई जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, शर्त लगा दी गई है कि आप आगे से रूपी रूबल में ट्रेड नहीं करेंगे। और चौथी शर्त, मैंने 3 बोला था, 4 है कि जो 5G है उसके अंदर आप चाइनीज कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने ये चारों शर्तों में से एक भी आपने नहीं मानी, चाइना को आप ये नहीं कह सकते कि तुम तेल खरीद रहे हो इसलिए इतना टैरिफ। चाइना खा जाएगा इनको, चाइना इनको खा जाएगा। इंडिया बड़े डिसेंटली बात करता है दोस्तों, ये हमारी हो सकता है स्ट्रेंथ हो, हमारी वीकनेस हो। इंडियंस विल ऑलवेज टॉक डिसेंटली। ये जो हीरो हीरा लाल है ना यहाँ पे, इसने खुद रशियन तेल पे सैंक्शन नहीं लगाया, ये खुद रशिया से यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदता है। क्योंकि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के और यूरोप के बाकी देश के हैं, उनके लीडर्स को यह बोल रहा है कि बेटा तेल खरीदना बंद करो, कि बेटा तेरे चक्कर में अरबों डॉलर खर्च कर दिए, तेरे चक्कर में दुनिया भर से मैंने मुसीबत मोल ली, भारत से अपने रिश्ते खराब कर दिए, कम से कम रूसी तेल खरीदना तो बंद कर। यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। ये लड़ाई कौन करवा रहा है? यूरोप। यूक्रेन की फंडिंग कौन कर रहा है? यूरोप। रूस से खतरा किसको है? यूरोप। और दोस्तों जैसे ये लोग व्हाइट हाउस से बाहर जाते हैं चुपचाप फोन पे, अच्छा इंडिया कितना तेल भेज सकते हो जरा बताना भाई, डीजल थोड़ा सा ज्यादा भेज देना इस बार। यानी कि अमेरिका ने एक ऐसा पैतरा फेंक दिया, रशिया को छोड़ दो, चाइना की से टेक्नोलॉजी मत लो, बस मेरे पाले में आ जाओ। जो बाकी का काम कर रहे हैं आप चाइना के साथ करते रहिए, बॉर्डर सॉल्व कर रहे हैं भले भले, बाकी का सामान ले रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5G 6G में आप इनको सपोर्ट मत करो। दोस्तों इसका मतलब है वॉशिंगटन ने मान लिया कि वो अब भारत को एक वाइटल पार्टनर मानता था, मानता है, मानता ही रहेगा। लेकिन बस उन्होंने हमें एक प्रोबेशन पीरियड पे रख दिया, आप स्टेप्स लेते रहिए, हम अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहेंगे। नथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, वी ऑल्सो वॉन्ट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है? उसका रीजन है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने कंडेम करने से मना कर दिया यूक्रेन के अंदर जो रशिया को आपने कंडेम करने के लिए बोला गया था, और तीसरा जो आप MOU साइन करते जा रहे हैं, कभी ईरान से, कभी चाइना से, कभी किसी और से, ये दिक्कत का काम है। अब हो क्यों रहा है? 3 प्रेशर पॉइंट्स हैं जो तंग कर रहे हैं अमेरिका को।